डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेसी जोरा आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें, अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 और कक्षा 11 11th क्लास में एंट्री होती है और 8th क्लास में लेटरल एंट्री होती है और बाकी 6th क्लास में एंट्रेंस वो अलग सिस्टम रहता है। अभी 7 फरवरी को हमारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ये अगर इसका उत्तरमाला आंसर शीट मिल जाए तो हम लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए। तो उसी संदर्भ में एक कोशिश की गई है, बहुत सतर्क रह करके इसको सॉल्व आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन वाइज इसको लेंगे क्योंकि एक साथ लेने से ये लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज हम डियर फ्रेंड्स हिंदी सेक्शन, जो कि सेक्शन फर्स्ट है, उसका ये पार्ट आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। आप देखिएगा और देखें आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। सो डियर फ्रेंड्स, अब जरा हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ इच्छा के अनुसार अपने आंगन में गंगा बहाना। शुद्ध या पवित्र मन ही तीर्थवत होता है। मन में आए तो गांठ में विपुल संपत्ति आ जाना, गंगा में पाप धुल जाना। सो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था शुद्ध या पवित्र मन ही तीर्थवत होता है। ये इसका बी जो पार्ट था, दैट वाज राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, ऊंची बातें करना या आश्चर्य की बातें कहना। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ होता है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। सो डियर फ्रेंड, इसका सही आंसर है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया था आपको, मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने आपको कहीं देखा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष? तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट, प्रथम पुरुष। मैंने से शुरू हुआ तो प्रथम पुरुष इसका सर्वनाम रहेगा। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थी का मतलब एक से ज्यादा अर्थ जिसके निकलते हो, वो कौन सा शब्द हो सकता है? फल, कान, आदमी या जल। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा इसका उत्तर देखेंगे तो आपको फल मिलेगा। परीक्षा का फल भी हो सकता है, खाने वाला फल भी हो सकता है, और भी अन्य तरह के बहुत से इसके अर्थ निकलते हैं। फल शब्द सही उत्तर है इसका। 5वें प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करो। इसमें से आपको छांटना है कौन सा वाक्य सही है। बिहार का राजधानी पटना है। का वर्ड गलत हो गया। बिहार पटना की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राजधानी की पटना है। तो लास्ट वाला अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको गलत दिख रहा है। बिहार राजधानी की पटना है। अब रहेगी बात, पहला गलत हो गया, लास्ट गलत हो गया। तो बिहार पटना की राजधानी है, ये वाक्य वैसे गलत हो गया क्योंकि बिहार खुद राज्य है और पटना हमारा क्या है? सिटी है। पटना बिहार की राजधानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पटना बिहार की राजधानी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, जरा 6 क्वेश्चन पर
प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। देखें, कोई मधुर गीत सुनाइए। रेखांकित शब्द किससे संबंधित है? ये प्रश्न संख्या 6 थी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, मधुर शब्द जो है किसी विशेषता को बताता है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, विशेषण। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 में चलेंगे। शुद्ध रूप छांटिए। राष्ट्रीय, 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 ऐसे करके 4 शब्द बताए गए हैं। तो इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही रूप है राष्ट्रीय। ये हिंदी के हिसाब से ये उत्तर सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द बताना है। लगन, राग, प्रेम और विराग। अनुराग का विलोम शब्द होगा डियर स्टूडेंट विराग। याद रखें, ये प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर था डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। नीच शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। खल, दुष्ट, निकृष्ट और नकली। खल भी इसका पर्यायवाची शब्द है, दुष्ट भी इससे संबंधित है, निकृष्ट भी इससे संबंधित है, और इसका सही उत्तर आ गया डियर स्टूडेंट नकली। नकली जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और क्रियात्मक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये वाक्य दिया गया है, ये संबंधित है साधारण वाक्य से। तो ये था प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न के बाद एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को पहले अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया, और इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जरा देखिए क्या है। स्वाधीन भारत में चुपचाप बहुत कुछ बदल गया है। गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुला है, डाक खाना है, गलियों में ईंटें बिछी हैं और बिजली की प्रकाश व्यवस्था हुई है। अब रहट किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। फसलों, बीज और खाद में तथा औजारों में गुणात्मक सुधार हुआ है। सुबह सुबह बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देने लगे हैं। खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भी नए यंत्र, औजार दिखाई देने लगे हैं। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस बदलाव ने मेरे गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को प्रभावित न किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो भी दूर दराज इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला मैं अपने इस गांव की मिट्टी में बसी ऐसी आत्मीय सुगंध के एहसास से अब भी पुलकित हो उठता हूँ, जो मुझे बार बार जब तक यहाँ खींच लाती है। अपने इन अशिक्षित गरीब आत्मीय जनों के सुख दुख में
शामिल होकर मुझे जहाँ सुख मिलता है वहाँ कहीं कुछ भीतर से कुरेदता भी है, पीड़ा देता है। किस बात की पीड़ा देता है? जरा देखिए, स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस प्रतापपुर गांव में इसके नर नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। अभी भी रोजगार के विविध अवसरों और दिशाओं को खोज की प्यास इस गांव में नहीं है और अभी भी विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए जा रहा है। विकास हुआ है पर और अधिक विकास की आवश्यकता है। तो ये एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद दिया गया है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न 11 से 15 तक के पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपन देखते हैं क्या दिया है और इसी पैराग्राफ से कैसे ढूंढना है ये भी अपन सीखेंगे। गांव की मानसिकता और प्रश्न संख्या 11 है। गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। जरा देखते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं कहाँ पर मिला। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस बदलाव ने मेरे गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को प्रभावित न किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसका उत्तर हमें मिल चुका है। प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा है। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के बदलाव ने ग्रामीण उसके बाद में यहाँ पर आचार व्यवहार को प्रभावित किया। ये एक डी जो है ऑप्शन दिया गया था प्रश्न संख्या 11 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अपन प्रश्न संख्या 12 पर चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। लेखक पुलकित क्यों हो उठता है? इस प्रश्न का उत्तर अपन यहाँ से ढूंढते हैं, देखते हैं। पुलकित यहाँ पर आया है। इसी सेंटेंस को, इस वाक्य को अपन देखते हैं। इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला मैं का मतलब लेखक, अपने इस गांव की मिट्टी में बसी ऐसी आत्मीय सुगंध के एहसास से अब भी पुलकित हो उठता हूँ। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी, गांव की मिट्टी में बसी आत्मीय सुगंध के कारण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। अब रहट किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, क्यों? अब जरा यहां से अपन देखते हैं। अब रहट किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, इसी से हमें उत्तर मिलेगा सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। सो डियर स्टूडेंट, इसका उत्तर हुआ डी, सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। लेखक दुखी है क्योंकि, क्या कारण है कि लेखक दुखी है? तो जरा यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ से शुरू होगा। अभी भी विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए जा रहा है, तो इसलिए लेखक दुखी है। तो इसका ये उत्तर सही होगा, विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा इस जो हिंदी का सेक्शन था, इसका अंतिम प्रश्न है 15। बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देते हैं,
क्योंकि इसका क्या कारण है, अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाए तो देखें, खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भी नए यंत्र औजार दिखाई देने लगे हैं। तो इसका सही उत्तर, जो उपयुक्त उत्तर है वो क्या है, बैलों की जगह ट्रैक्टर और नए यंत्र औजार आ गए हैं। तो ये इसका सी जो है पार्ट सही था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सारे सॉल्यूशन आपके काम के हैं, और ये पार्ट 1 था जो कि हिंदी का सेक्शन था, ये अब समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को आपको इसके उत्तर और विद कारण एक्सप्लेनेशन के सहित मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।